हेलो हेलो हेलो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ चेतना एंड ये जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है स्टोरी टाइम। बिकॉज बहुत टाइम से मैं ये नहीं बोलूँगी, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बट मुझे कुछ कमेंट्स आ रहे थे कि ये वीडियो स्टोरी टाइम होता तो ज़्यादा बेटर होता। सो हेयर इज़ स्टोरी टाइम वीडियो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और आवश्यक सूचना, मेरे कुछ बहुत ही चाहने वाले कुछ गलत वर्ड्स में मेरा अच्छा चाह रहे हैं। लाइक किसी ने मुझे कमेंट करके बोला है कि एक तुम बकवास वीडियो बनाती हो और इतने बेकार वीडियो बनाना बंद कर दो और तुम्हारी वीडियोस में आवाज़ नहीं आती है, कुछ इस टाइप का। सो अगर आप में से किसी को ये प्रॉब्लम है, सो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास 2-3 माइक थे, बट मैं हर बार माइक खो देती हूँ। एंड मैंने ये डिसाइड किया कि मैं अब माइक नहीं मंगाऊंगी क्योंकि मेरे से हर बार खो जाते हैं। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं थोड़ा सा तेज़ बोलूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो ये कहानी मैं बताने जा रही हूँ, तो ये बात है मेरे स्कूल टाइम की। मेरी एक फ्रेंड थी जो कि बचपन से मेरे साथ थी, लाइक यूकेजी से 7th क्लास तक हम साथ थे। देन 7th स्टैंडर्ड पे उसने स्कूल चेंज कर लिया। और जो हमारा जो स्कूल था जिसमें हम दोनों यूकेजी से 7 तक थे, वो स्कूल सिर्फ 8th क्लास तक ही था। वो जूनियर स्कूल था, तो वो 8th क्लास तक ही था। उसके बाद में मुझे भी स्कूल चेंज करना, बट उसने 7th क्लास में स्कूल चेंज कर लिया। एंड 8th क्लास में मैंने स्कूल चेंज कर लिया। बट आई डोंट नो कैसे मैं अभी उसी स्कूल में पहुंच गई 9th क्लास में। मैंने 8th क्लास करके तब वो स्कूल छोड़ा था, उसने 7th में ही छोड़ दिया था। लाइक उसने 8th जो की थी वो दूसरे स्कूल से की थी। तो 8th के बाद मैं भी उसी स्कूल में पहुंच गई, पता नहीं कैसे क्या हुआ, जिसमें वो थी, ठीक है। और कनेक्शन कर दिया था क्योंकि उस टाइम कनेक्शन हम लोग के बिल्कुल ही वो हो गए थे, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास फ़ोन नहीं था, उसके पास फ़ोन नहीं था, और उस टाइम पे बच्चों को फ़ोन एक्चुअली दिए भी नहीं जाते थे। तो कोई कनेक्शन नहीं था, कुछ नहीं था। बट द फर्स्ट डे जब मैं एडमिशन के बाद गई न्यू स्कूल में, मैं 9th क्लास से मैंने दूसरे स्कूल में एडमिशन लिया था, ठीक है। तो फॉर दिस स्टोरी लेट्स कॉल हर मुझे नाम नहीं याद आता है ऐसे। लेट्स कॉल हर शिवानी। ओके, मुझे अब कोई नाम नहीं याद आ रहा है, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो लेट्स कॉल हर शिवानी। तो उसने जब मुझे फर्स्ट डे देखा ना, शी वॉज लाइक, चीतना तुम, लाइक बहुत, बट जस्ट फॉर अ मिनट, हाँ, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देन उसके चेहरे से रंग उड़ गया जब उसने मुझे फर्स्ट डे उस क्लास में देखा। एंड 2-3 लड़कियां और आई, लाइक हाय हेलो, यू आर न्यू हेयर, माई नेम इज दिस। सब ने ऐसा करके ऐसे लाइक कंफर्टेबल कराया मुझे, ठीक है, कंफर्टेबल फील कराया उस टाइम पे। देन 2-3 लड़कियों ने उससे पूछा लाइक, तुम इसको पहले से जानती हो क्या, चेतना को तुम पहले से जानती हो? देन शिवानी वॉज लाइक येस, ये मैं और ये बचपन से साथ पढ़ते थे। बट उसने ये नहीं बोला कि हम लोग बेस्ट फ्रेंड थे, नहीं बोला कभी। तो शी वॉज लाइक, हाँ हम लोग, मैं इसको जानती हूँ, हम लोग एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो सी, इफ़ आप लोग अपने अपने आपको लेके चलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस जगह पे हो, ठीक है, आप किसी स्कूल में जाते हो, आपके बेस्ट फ्रेंड उसी इस क्लास में, तो आप फर्स्ट थॉट क्या होगा कि लाइक मैं इसको इतने बाद मिली तो मेरे साथ बैठेगी, राइट। तो वो अपनी किसी और फ्रेंड के साथ बैठी थी। फर्स्ट डे मुझे मैं किसी और के साथ बैठी थी, बट मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ठीक है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था कि वो वहाँ पे होगी, शिवानी वहाँ पे होगी। तो मैं तो वैसे भी अननोन ही गई थी ना वहाँ पे, तो मुझे इतना कुछ वो नहीं हुआ। बट डीप डाउन थोड़ा सा तो इतना सा तो हुआ था कि लाइक ये मुझे अपने साथ बैठा सकती थी, बट आई वॉज सो डम। तो कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट डे जैसा जैसा गया, फिर मैं घर पे आई, मैंने बताया मम्मी ऐसा ऐसा है, वो वहाँ पे थी, एंड आज का दिन ऐसा गया, ये गया। देन सी, फ्रेंड्स कैसे होते हैं, लाइक
हर जगह सपोर्ट करने वाली है। मैं ये नहीं बोलूँगी कुछ लोग का थॉट ये होता है कि लाइक मैं सिर्फ तुम्हारे अकॉर्डिंग करूँ, मैं तुम्हें नौकर हूँ क्या, मैं ये हूँ, वैसा कुछ नहीं चाहिए। लाइक फ्रेंडशिप इतनी होनी चाहिए लाइक किसी को बुरा नहीं फील हो, बाकी और तो सब ठीक है। तो बट जब मैं न्यू एडमिशन था ना मेरा दूसरे स्कूल में, तो 2-3 दिन बाद वो मेरे पास आ गई खुद से, लाइक अरे यार चेतना, मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मुझे उस दिन तुम्हारे साथ बैठना चाहिए था, फर्स्ट डे था तुम्हारा, आई एम सॉरी, और हम लोग तो बचपन से फ्रेंड है ना, और बताओ कैसा रहा 1 साल उस स्कूल में, और अब हम लोग साथ रहेंगे। तो आई वॉज लाइक देर आई दुरुस्त आई, बट आ गई, चलो कोई बात नहीं। आई वॉज सो हैप्पी एट दैट टाइम कि मेरी तो फ्रेंड मुझे वापस मिल गई, इससे अच्छा क्या हो सकता है। एंड मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी, मैं बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी। लाइक मैं क्लास में से छुप के बैठती थी ना कि मेरे से कोई कुछ क्वेश्चन नहीं पूछ ले, कुछ नहीं पूछ ले। देन फर्स्ट डे था मेरा स्कूल का, नहीं सॉरी सेकेंड या थर्ड डे था मेरा स्कूल का, बट उस दिन वो मेरे साथ बैठी थी। देन मैथ टीचर क्लास में आते हैं, मैथ्स टीचर, एंड उन्होंने मेरे से मैथ का क्वेश्चन पूछ लिया। एंड आई वॉज लाइक सर आई एम न्यू एडमिशन, और सब बच्चों ने बोला कि वो न्यू आई है, उसको कुछ अभी उसने एक भी क्लासेस से अटेंड नहीं किया है, तो उसको कुछ पता नहीं है। तो ही वॉज लाइक कि न्यू आई है, बट मैथ्स तो हर जगह वही होती है, किसी भी स्कूल से आई हो मैथ्स तो थोड़ा सा तो पता होगा, बट मुझे नहीं पता, मैथ्स मुझे नहीं पसंद, मैथ्स मुझे नहीं आती। तो उसने भी बोला कि सर उसका फर्स्ट या सेकेंड या ऐसा कुछ बोला। देन सब लोग ऐसे क्लास में थोड़ा सा मजाक सा बन गया, बट सब लोग लाइक हंस दी और मैं बैठी गई। तो ऐसा चलता रहा। हम एंटर किए 10th क्लास पे। लाइक सी वो कुछ चीज़ें मेरे साथ बचपन से करती आ रही थी, बट तब बचपन था। देन अब हम बड़े हो रहे थे धीरे धीरे, 10th क्लास तक एक हद तक थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, बट मेरे पास नहीं थी। तो 10th क्लास में पहुँचे। वो पता है मेरे साथ क्या करती थी, लाइक वो जैसे 10th क्लास में न्यू एडमिशन होते हैं, ठीक है, 9th में न्यू एडमिशन, 10th में न्यू एडमिशन, 11th में नहीं होते हैं, 12th में नहीं होते हैं, 11th में होते हैं, 12th में नहीं होते हैं। तो 10th में जब न्यू एडमिशन आ रहे थे ना, तो वो क्या करती थी, लाइक जैसे कोई नई लड़की क्लास में एडमिशन लेती थी, वो मुझे अकेला छोड़ के उसके साथ बैठ जाती थी आगे, लाइक हेलो माय नेम इज शिवानी एंड यू आर सो ब्यूटीफुल, ये वो। लाइक वो पूरी कोशिश करती थी कि जो नई लड़की आई वो उसकी फ्रेंड बन जाए, वो जी जान लगा देती थी उसको अपना फ्रेंड बनाने में। बट 2-3 दिन बाद, और वो 2-3 दिन वो मेरे से बोलती नहीं थी, लाइक वो मेरे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इधर बैठी हूँ, फर्स्ट बेंच पे बैठी हूँ, देन मेरे पीछे एक बेंच है, उस पर वो दूसरी लड़की के साथ बैठी है, वो मेरे से बोलती तक नहीं थी, शिवानी मेरे से बोलती तक नहीं थी, उसी के साथ घूम रही, उसके साथ बाहर जा रही। अब मैं लंच में बाहर भी नहीं जा रही हूँ, मैं लंच भी नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तो बेस्ट फ्रेंड ने मेरे से बोलना बंद कर दिया है। तो ऐसे चलता था। एंड देन उससे जब 2-3 दिन हो गए, जब उसको पता चल गया कि उसकी फ्रेंड नहीं बन सकती, वापस मेरे पास चेतना आई एम सो सॉरी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम गुस्सा हो क्या, तुम मेरे से गुस्सा हो क्या। तो आई वॉज लाइक मैं क्यों गुस्सा हूँ, नहीं हूँ, या हूँ भी तो, लाइक ऐसे नहीं कर सकते ना, उस टाइम तो मुझे पता है ना कि तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। तो देन फिर एक कोई लड़की आई, उसके लिए फिर मुझे छोड़ दिया, फिर ऐसे ऐसे करके। देन इसने क्या किया, 10th क्लास में ऐसा होता है ना, आई थिंक आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि लाइक कोचिंग का बड़ा सिस्टम ख़राब होता है स्कूल्स में, कि अगर केमिस्ट्री वाले टीचर हैं तो उनकी कोचिंग जाओ, नहीं जाओगे तो एग्ज़ाम में नंबर कट जाएंगे, मैथ्स वाले टीचर हैं तो उनकी कोचिंग जाओ। तो ये सारी चीज़ें थी। तो 10th क्लास में उसने कोचिंग स्टार्ट की थी, ठीक, कोचिंग जाने लगी वो। तो वॉट शी यूज़ टू डू इज़, लाइक वो कोचिंग जाने की, तो अब कोचिंग के फ्रेंड्स के अलग बन गए हैं। तो मेरी क्लास से काफ़ी बच्चे, मेरी क्लास से मुझे छोड़ के सारे बच्चे कोचिंग जाते थे, और उन्हीं क्लास टीचर्स की कोचिंग जाते थे। तो वो भी जाने लगी, उसके न्यू न्यू फ्रेंड्स बनने लगे, जिनसे वो क्लास में नहीं बोलती थी, कोचिंग में जाके उनसे बातचीत होने लगी। सी कोचिंग में क्या करते हैं ना टीचर्स, जो क्योंकि एग्ज़ाम पेपर भी बनाते हैं, तो जो एग्ज़ाम पेपर में क्वेश्चन आने वाले होते हैं उनके साथ में 20-25 और क्वेश्चन, या कुछ टीचर्स तो डिटो पेपर ही छपा देते हैं पूरा कोचिंग में। तो अब पूरे स्कूल में, पूरी क्लास में ये बात पता है कि भाई शिवानी तो चेतना की बेस्ट फ्रेंड है, तो सारे बच्चे कोचिंग आते हैं। तो जो जिसका बेस्ट फ्रेंड बाई चांस 1-2 बच्चे नहीं जा रहे हैं, तो उनको इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम से पहले बता देते हैं। बट
वो शिवानी है, वो क्यों बताएगी, ठीक है। बट मुझे मुझे ये चीज़ नहीं पता थी कि कोचिंग में ये सारी चीज़ें भी होती है, ठीक है। मैं बोल रही हूँ ना, मैं डम भी थी, तो मुझे नहीं पता था। तो एग्ज़ाम हुए, हो गया एग्ज़ाम, मैं तो पढ़ के गई थी, मुझे क्या पता, मुझे कौन बता रहा है। तो ऐसे एक दिन बात चल रही थी, सभी क्लास में लोग बैठे हुए थे, 4-5 लड़कियाँ बैठी थी, एंड वन गर्ल, शी वॉज लाइक, चेतन तुझे शिवानी नहीं पता, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें तो पता होगा ना। एंड आई वाज लाइक, उसकी शिवानी के फेस से रंग उड़ गया। उसका फेस, एक तो वो बहुत गोरी चुट्टी सी थी, तो उसका फेस ना पूरा एकदम रेड हो गया, एकदम गुस्से से, लाइक इसने इसके सामने ये बात क्यों बोल दी। देन शिवानी, माई बेस्ट फ्रेंड, उसने 1 सेकेंड भी नहीं लगाया ये बोलने से पहले, ये सोचने से पहले कि मैं कोचिंग जाती हूँ, मैं कोचिंग की फ़ीस देती हूँ, मेरे नंबर ज़्यादा आएंगे, मैं उसको क्यों बताऊँ, उसके नंबर ज़्यादा आ जाएंगे। सो ये कोई बात नहीं, जाने दो। वहाँ पे जितनी लड़कियाँ बैठी थी वो सब मेरे फेस की तरफ देख रही थी, देन वो उठ के चली गई। क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा जो माहौल होता है अजीब सा नहीं हो जाता है, लाइक कुछ ऐसा कोई बोल देता है तो कितना ऑकवर्ड सा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो देन जो टीचर थे वो केमिस्ट्री और बायो दोनों, एक टीचर थे जो बायो और केमिस्ट्री दोनों पढ़ाते थे, तो वो दोनों कोचिंग जाती थी। और वो टीचर कुछ ऐसे थे भी ना, जो कोचिंग वाले बच्चे थे उनकी तरफ ज़्यादा बायस्ड थे, और जो कोचिंग नहीं आते थे तो वो उनको, उन बच्चों को थोड़ा सा अलग ट्रीटमेंट देते थे। बट इन माई केस मैं बायो में बहुत अच्छी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, तो वो मेरे से बड़े खुश रहते थे। एंड उनको ये लगता था कि शिवानी तो उसकी फ्रेंड, एक मेरी कोचिंग आती है, तो वो मेरे से लाइक उन, फिर मैंने उनको क्लियरली बोला कि सर मैं कोचिंग नहीं आ सकती क्योंकि मेरे घर में अलाउड नहीं है, मैं कहीं कोचिंग ट्यूशन नहीं आती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ आपके यहाँ ही नहीं आती हूँ। तो ही वॉज लाइक कोई बात नहीं बेटा, पढ़ना है कहीं से भी पढ़ो, कैसे पढ़ो, बस पढ़ो और चीज़ें आनी चाहिए। तो वो मेरे से काफ़ी खुश रहते थे। बट जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई शिवानी को कि ये तो कोचिंग में नहीं आती है, इसके फेवर में क्यों बोल देते हैं, और ये इसको थोड़ा सा अच्छे से ट्रीट क्यों कर देते हैं, कि इसको कभी लाइक अलग ट्रीटमेंट नहीं देते हैं जैसे बाकी बच्चों को देते हैं। और समटाइम्स ऐसा होता है क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी, लाइक बायो में मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, बायो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और उनकी क्लास में ना लाइक कुछ भी पूछते थे मैं तुरंत बता देती, लाइक टेस्ट होते थे तो वो जो टीचर थे ना काफ़ी मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि ख़राब थे, बट वो थे बायस्ड, बट मेरे लिए वो ऐसे नहीं थे, नॉर्मल थे, ठीक है। तो ऐसे वो टेस्ट कराते थे क्लास में, सरप्राइज टेस्ट होते थे हमारे, तो लाइक वो ऐसे बोलते थे कि लाइक टॉप 5 को चॉकलेट्स मिलेंगी, ये मिलेगा, लाइक मेरे आ जाते थे। तो ऐसा हुआ कि मुझे मिल गई या इस टाइप की चीज़ें, तो उस टाइम पे बच्चे थे, खुशी हो रही थी, ठीक है। तो उसको ये चीज़ ना बहुत ही ज़्यादा लाइक अंदर ही अंदर खा जा रही थी कि ये इसको ऐसे ऐसे क्यों कर देते हैं, और ये बाहर आती जाती भी नहीं है, तब फिर भी ये जो क्लास के बच्चे ऐसे काफ़ी सही से बोलते हैं। लाइक मैं ऐसी लड़की थी ना क्लास में, मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और मेरी किसी से कोई दोस्ती नहीं थी। मेरे से क्लास लिटरली बदतमीज़ से बदतमीज़ लड़की भी बोलती थी, और टॉपर से टॉपर बच्चे भी बोलते थे, जो मीडियम होते हैं वो भी बोलते थे, और सब मेरे से बहुत प्यार से बोलते थे। तो बट उसको क्या था कि ये ऐसी, वो ना वो शिवानी जो थी वो बहुत, आई मीन बहुत ही चंट थी वो। लाइक उसको जो इधर उधर की बातें होती है ना वो करने में बड़ा मज़ा आता है। वो लिटरली ऐसे, वो क्लास चल रही थी, चलती क्लास में वो एक इस बेंच से इस बेंच पे, इस बेंच से इस बेंच पे, इस बेंच से इस बेंच पे, इधर से तो पूरे क्लास के चक्कर लगा लेती थी। क्लास जब पीरियड चल रहा होता था तब, ठीक है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन टीचर पढ़ा रहा है कौन नहीं पढ़ा रहा है, कि क्या सब्जेक्ट चल रहा है, वो फुल टाइम पर्पज़ पे रहती थी। तो बट वैसे काफ़ी मज़ाकिया टाइप की थी, हँसी खुशी में रहती थी, क्लास का माहौल सेट करके रखती थी पूरा। बट और वो बहुत ही एक्सट्रोवर्ट थी, उसको किसी चीज़ से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। लाइक बस पढ़ने में थोड़ी सी वैसी थी, बाकी डांस करा लो, बदतमीज़ी करा लो, और परपंच वाली चीज़ें करवा लो, वो बहुत सही थी इन सब चीज़ों में। और सबसे हँसी मज़ाक करती रहती, जो उससे नहीं बोलता था उससे 1-2 बार बाई चांस किसी बोले हट यार मेरे से बात नहीं कर, मैं तुमसे नहीं बोल रही हूँ, बट वो मजाक में सारी चीज़ें निकाल देती थी। बट मेरे लिए उसके मन में कुछ अलग ही था हमेशा से, ठीक है।
और जो हमारा पहले वाला स्कूल था ना, जो UKG to 7th 8th वाला स्कूल था, उसमें वो सेम चीज़ें करती थी। लाइक उसमें वो उसके अंदर पता क्या था, ये था ना कि लाइक मुझे हर जगह टॉप पे रहना है, सबकी नज़रों में अच्छा बन के रहना है। उसकी नज़रों में, उसके अंदर ये चीज़ थी हमेशा से। जब हम लोग छोटे थे, लाइक 5th 6th क्लास में, तब भी ये सारी चीज़ें थी। एंड तब वो वाली लड़की थी कि लाइक मैम को जो चीज़ जल्दी बता दो, मैम ने डस्टर मांगा है तो भाग के ले आओ, डस्टर दे दो तो मैम की फेवरेट बन जाओगी, इस टाइप की थी वो। तो देन ये सारी चीज़ें हुई। देन उसने क्या किया ना, जो टीचर थे, वो केमिस्ट्री वाले टीचर थे, तो उसने ना चीज़ें उल्टी सीधी बताना स्टार्ट कर दी। लाइक सर, चेतना के घर वाले तो भेजना चाहते हैं कोचिंग चेतना को, बट चेतना नहीं आना चाहती है। एंड जितनी सीधी चेतना दिखती है उतनी सीधी है नहीं। और काफ़ी चीज़ें कि मैं ऐसे लोगों से फ्रेंडशिप रखती हूँ जो मतलब जो टीचर के कॉम्पिटिटर हैं। लाइक जो फिज़िक्स वाले टीचर थे वो बायो और केमिस्ट्री वाले टीचर के कॉम्पिटिटर थे। तो लाइक उनके बीच के जो केमिस्ट्री वाले टीचर के कोचिंग जाते थे, उन बच्चों के बीच में, जो फिज़िक्स वाले सर की कोचिंग जाते थे उन बच्चों के बीच में काफ़ी तगड़ा ऐसा एक बाउंड्री खड़ा हुआ था। वो लोग एक दूसरे के काफ़ी जानी दुश्मन टाइप थे। बट मैं तो किसी कोचिंग नहीं आती थी। तो उसने क्या किया, ये जाती तो कहीं नहीं है बट उसको सेट कर लो, ठीक है। उसने क्या किया, जो टीचर थे बायो वाले उनसे बोल दिया कि सर ये उन बच्चों से बोलती है जो फिज़िक्स वाले टीचर हैं, जो उनकी कोचिंग जाते हैं बच्चे, उन बच्चों से ये बोलती है, उनसे फ्रेंडशिप कर रखती है। तो उसमें भी कुछ इतना चेंज नहीं आया टीचर के बिहेवियर में। देन उसने क्या किया, लाइक हमारी क्लास जो थी कंबाइन नहीं लगती थी, गर्ल्स और बॉयज़ की, हमेशा से अलग लगती थी। तो उस जब सारी चीज़ें नहीं काम करी ना, तो उसने क्या किया, र्यूमर फैलाने स्टार्ट कर दिए। लाइक मेरे साथ में किसी लड़के का नाम कनेक्ट करके र्यूमर फैलाने की कोशिश की उसने, काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। और उसने कोचिंग के बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व रखा, ठीक है। लाइक पूरे ग्रुप में ये चीज़ें चल रही थी और मुझे पता नहीं था, बट सबके सामने ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। लाइक चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत हो गई। उसने काफ़ी चीज़ें, लाइक उसने मेरी इमेज जो थी वो पूरी ख़राब करने की कोशिश की। कंक्लूज़न ये है कि उसने मेरी जो बनी बनाई इमेज थी वो पूरी ख़राब करने की कोशिश की। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वो कर नहीं पाई, बिकॉज़ टीचर और जितने बच्चे थे सारे बहुत अच्छे से मुझे जानते थे। तो ऐसा हुआ नहीं। देन बाद में शी केम एंड शी वॉज़ लाइक, चेतना मेरे कुछ ऐसे इंटेंशंस नहीं थे। उस लड़के ने मुझे सच सच ऐसे बोला कि वो ऐसे ऐसे तुमसे बात करना चाहता है, ये करना चाहता है। सो आई वॉज़ लाइक कि मुझे लगा कि मैं ऐसे करूँगी तो तुम शायद उससे बात करने लगोगी, तो ऐसा हो जाएगा। इस टाइप से चीज़ें हुई। देन फाइनली आई डिसाइडेड टू यू नो मैं उससे मैंने क्लियरली उससे जो डिस्टेंस थी वो मेंटेन कर ली। और इन सारी चीज़ों की वजह से ना, तो मेरा जो आई थिंक ये 11th की बात है, तो जो 11th के फाइनल एग्ज़ाम थे तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस बहुत ही बिगड़ गया था, लिटरली बहुत बिगड़ गया था। तो उसमें शायद मैं फ़िज़िक्स का पेपर मेरा क्लियर भी नहीं हुआ था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड थी उस टाइम पे, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था। लाइक उस चीज़ की वजह से मैंने स्कूल ही जाना ही छोड़ दिया था। एग्ज़ाम हुए 11th के फाइनल वाले। देन मैं एग्ज़ाम दे के मैं अपने गांव भाग गई, ठीक है। मैं अपने गांव चली गई और मैं गांव से वापस आई 12th के जो बोर्ड्स एग्ज़ाम होने थे उससे 1 महीने पहले। मैं पूरे सारे स्कूल नहीं गई 12th में, ठीक है। मैं बिल्कुल नहीं गई। मैं जब 1 महीने पहले आई ना, मैं आई वॉज लाइक मुझे पढ़ना ही नहीं, अब मुझे नहीं करना। लाइक ये सब लोग मेरे साथ ये सारी चीज़ें क्यों कर देते हैं। तो मैं जब 12th के लाइक बोर्ड एग्ज़ाम के 1 महीने पहले जब गाँव से आई, देन मुझे फाइल कंप्लीट करनी थी, पूरा सिलेबस कवर करना था, सारी चीज़ें करनी थी। मैं जब आई देन मैं फिर जब नीचे ऑफिस में आके, लाइक मेरा जो स्कूल था वो 5th फ्लोर तक, 5th फ्लोर तक था, मेरी 5 फ्लोर था। तो
ट्वेल्थ की जो क्लासेस लगती थी वो टॉप फ्लोर पे लगती थी, तो और मैं ग्राउंड फ्लोर पे आके जस्ट खड़ी हुई थी। फर्स्ट टाइम मैं ट्वेल्थ क्लास में फर्स्ट टाइम स्कूल गई थी नवंबर में। तो जब उसने मुझे देखा ना, शी केम एंड हग मी सो टाइट, लाइक सबके सामने, प्रिंसिपल वहीं पे थे और ग्राउंड फ्लोर पे हम लोग खड़े थे। चेना, आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, तुम कहाँ चली गई थी, तुम्हारा फ़ोन ये वो, मैंने आंटी को कॉल किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एंड आई वाज लाइक ठीक है। देन मुझे बैग पेपर क्या बोलते हैं उसको, कुछ स्कूल टाइम पे पता नहीं बैग बोलती क्या, तो मुझे फ़िज़िक्स का वो देना पड़ा। देन फिर मेरा ट्वेल्थ में फिर उन्होंने एडमिशन वगैरह वो सारी चीज़ें हो गई थी, बट फॉर्मेलिटीज़ वो कर की मैंने। देन उसमें जो प्री बोर्ड्स होते हैं उसमें भी उस बंदी ने मतलब कोई कसर नहीं छोड़ी, उसमें पूरी पॉलिटिक्स लगा दी जब मैं स्कूल गई। देन एग्ज़ाम हुए, ट्वेल्थ बोर्ड, मैंने जैसे जैसे सारी चीज़ें कवर की, सब कुछ किया। ट्वेल्थ ख़त्म हुआ, कॉलेज स्कूल जाना बंद हो गया, रिज़ल्ट आ गया। बट वो बंदी मेरे घर के पास ही रहती है। तो एक दिन ऐसे वो मेरे भाई को मिली होगी रास्ते में, तो मेरा भाई उसको जानता है, और तो उसने मेरे भाई का नाम लेके पूछा कि चेतना कैसी है, ये वो। देन नंबर उसने लिया, लाइक ये बात अभी की, ठीक है, तब से स्कूल ट्वेल्थ से लेके अभी अप्रोक्स 1 साल पहले की बात मैं बता रही हूँ। तब उसने लाइक 3-4 साल बाद उसने मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की, ठीक है। उसने मेरे भाई से नंबर ले लिया मेरा, देन उसने मुझे कॉल किया, चेतना तुम कैसी हो, कहाँ हो, मम्मी तुम्हें बुला रही थी, मम्मी तुम्हें बहुत याद करती हैं, और तब मैं बच्ची थी, तुम भी बच्ची थी, मुझे पता है चीज़ें काफ़ी ख़राब कर दी थी मैंने, बट देन मैंने उससे फाइनली एक चीज़ पूछी कि बहन तुमने मेरे साथ ये क्यों किया, तुम्हें पता था कि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड, तुम्हें ये भी पता था कि मैं तुम्हें कितना मानती हूँ, तुम्हें ये भी पता था कि मैं सच में फ्रेंड हूँ। लाइक मैं ऐसी थी ना कि लाइक मैं बस से स्कूल जाती थी, तो बस में कोई उसके बारे में कुछ बोल देता था ना, तो मैं उससे लड़े आती थी कि तुमने उसके बारे में, शिवानी को मैं से कैसे बोल दिया, वो मेरी फ्रेंड है। और कोई रूमर्स इसके लिए चल रहे होते थे, तो मैं उस पर बीच में अड़ जाती थी कि लाइक ऐसे तो तुम नहीं बोल सकते, ऐसा तो नहीं कर सकते। और एक बार किसी लड़की ने उसको कुछ गलत बोल दिया था, तो मैंने उसको आके बताया, एंड उसने अपनी मम्मी को जाके बता दिया। मैं अपने घर से कभी नहीं निकलती थी, मेरे पेरेंट्स मुझे कहीं नहीं आने देते, और मैं जाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं आज तक किसी के घर नहीं गई, मैं अपनी रिलेटिव्स के घर तक नहीं जाती हूँ, कहीं से इन्विटेशन आता है मैं वहाँ भी नहीं जाती हूँ, मुझे पसंद नहीं है। मैंने उसको बताया कि तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा मैंने बस में सुना, कुछ लोग गंदा बोल रहे थे कि तुम ऐसे ऐसा करती हो। तो उसने अपनी मम्मी को बताया, उसकी मम्मी ने मुझे घर बुला लिया, और जिस लड़की ने ये बात बोली थी वो उसके घर के सामने रहती थी, उस लड़की को बुला लिया, लाइक मुझे वहाँ फैसला करने के लिए बुलाया। मुझे घर पे इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, इतनी डांट पड़ी, बट तो ऐसी मैं उसकी ऐसी फ्रेंड थी, बट वो मेरी कैसी फ्रेंड थी वो मैं बता चुकी हूँ। देन मैंने उससे फाइनली पूछा कि तूने मेरे से ऐसे क्यों किया, तो शी वॉज लाइक कि मैं कोचिंग जाने लगी थी, तुम बाहर नहीं जाती थी, और तुम मेरी जो सर्कल था वो मेरा चेंज हो गया था, मैं बिगड़ गई थी चेतना, तुम्हें पता है कि मैं कितनी बिगड़ चुकी हूँ, और तुम वैसी नहीं थी, तो मैं तुम्हें बिगाड़ना नहीं चाहती थी, मैं तुम्हारा अच्छा चाहती थी, इसलिए मैं तुमसे अलग हो गई। बट इन रियल इफ़ यू आस्क, वो मेरे से अलग नहीं थी, मैंने उसको कट किया था, और लाइक मैं उससे कट ऑफ हुई थी, मैंने उसने मुझे ऐसा कुछ नहीं किया था, बट मैं ही उसके साथ नहीं रहना चाहती थी। आफ्टर सो मैनी इंसिडेंट जो ये सब हुए, तो मैं खुद से ही मेरा मन हट गया था, लिटरली उससे मेरा मन हट चुका था। तो दिस इज़ हाउ आई गेट ऑफ फ्रॉम फेक फ्रेंडशिप। सो या, एंड कुछ लोग मेरे चैनल पे हेट फैलाना चाह रहे हैं, सो आई जस्ट आई एम I request you to just leave my channel and never come back to see me and what I'm doing and what not. Just leave. I'm not asking you to put your energy here and waste your precious time. Just don't do all these things. Just leave. And also I am not welcoming you, so why are you कम एंड लाइक आके चिल्ला रहे हो मेरे चैनल पे, मुझे गंदा बोल रहे हो, और मुझे लाइक पागल जैसे वर्ड यूज़ कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, मत करो, बिकॉज मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, करना है करते रहो, बट मेरे चैनल पे आई डोंट वांट एनी काइंड ऑफ निगेटिविटी है। सो
तो अगर करना है तो करते रहो, बिकॉज मुझे यूट्यूब पे ब्लॉग करने का ऑप्शन मिल नहीं रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने काफ़ी ट्राई किया तो उसमें ब्लॉग करने का कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है। इफ़ होता तो मैं ब्लॉक कर देती, बट नहीं है। तो आई जस्ट वॉन्ट यू कि लीव माई चैनल। मैं अच्छी वीडियोस नहीं बनाती हूँ, मत देखो, जिसको देखना है वो देख रहे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई एम सॉरी, मैं सबको ये चीज़ नहीं बोल रही, मैं जिसको बोल रही हूँ वो ये चीज़ समझ जाएगी या समझ जाएगा। तो या बाकी आप सब लोग, इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ कंटेंट, लाइक कोई आइडिया हो माइंड में, जस्ट mention in the comment section below, and see you soon.